सुखदेव जी महाराज बड़े विद्वान सुखदेव जी महाराज ने सोचा सो कार्या कुशलासुरा, ये देवताओं तो अपने कार्य में कुशल रहते हैं, आज ये परहित की बात कैसे करने लगे, परीक्षित की हित की बात इनके मन में कैसे आई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो विचार करके देखा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा देखो भैया, अदला बदली उस वस्तु की होती है जिसमें समन्वय हो, बराबरी हो, और जिस वस्तु में बराबरी ना हो, एक कांच का टुकड़ा देकर के बहुमूल्य मणि मांगी जाए तो कोई देगा क्या? नहीं देने वाला, कोई नहीं देने वाला। अदला बदली उस वस्तु में होती है जिसमें बराबरी हो, और कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा, और कहां मेरा कथा रूपी अमृत मणि, और तुम अदला बदली करना चाह रहे हो। अवक्तास तास विज्ञायो न ददौ सा कथामृतम। सूत जी महाराज कहते हैं आज सुखदेव जी महाराज ने सारे देवताओं को अभक्त समझा, न ददौ सा कथामृतम, आज मना कर दिया उस कथा रूपी अमृत देने से। सोनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ये कथा तो सबके लिए है, लेकिन मना क्यों कर दिया? तब सूत जी महाराज ने कहा मना इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर जो देवता थे वो श्रोता बनकर के नहीं आए थे, तो बोले सौदागर बनकर के आए थे। अगर श्रोता बनकर के आते तो जरूर उन्हें अमृत मिलता, लेकिन सौदागर बनकर के आए थे, अदला बदली करने के लिए आए थे, मना कर दिया। जब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की, ब्रह्मा जी से कहा महाराज अरे हमारी तो बड़ी बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले महाराज वो भागवत कथा रूपी अमृत आज सुखदेव जी महाराज ने हमसे मना कर दिया और मानवों को इसको अधिकार दे दिया, और हम हरि कथा से वंचित कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया शांत रहो, कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में निर्णय गलत हो जाता है, शांत रहो। हम 7 दिन तक इंतजार करते हैं, देखते हैं कि राज ऋषि परीक्षित का होता क्या है। लेकिन जब 7 दिन तक देखा, और 7 दिन में क्या देखा, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः। व्यास जी महाराज लिखते हैं अपनी लेखनी में कि जैसे ही विमान को देखा तो विधाता भी विस्मय में पड़ गए। विधाता भी सोचने लगे कि ऐसे कौन सा अमृत है कि आज राजऋषि परीक्षित का उद्धार हो गया, सीधे परमात्मा के धाम को जा रहे हैं। राज्ञो मोक्षम पुराधाता विस्मितः। आज विधाता भी विस्मय में पड़ गया। तो आज ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में जाकर के तराजू को लगाया है, और उस तराजू में अनेक धर्म शास्त्र ग्रंथों को रख दिया है, और एक तरफ भागवत को रख दिया है। और जैसे ही तौलना प्रारंभ किया प्यारे, तो क्या हुआ? जैसे ही तौलना प्रारंभ किया तो जो भागवत का पल्ला था वो नीचे की ओर चला गया, और जितने भी धर्म शास्त्र रखे हुए थे सब ऊपर की ओर उठ गए। क्यों? क्योंकि जब तखरी में तौल होती है, जिस तरफ वजन ज्यादा होता है वो तखरी नीचे की ओर जाती है। तो आज जैसे ही भागवत का पल्ला नीचे की ओर गया, तो आज ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी भैया ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये बाल कृष्ण लाल का वांग्मयी प्रति स्वरूप है। श्लोक में श्याम की श्यामलता समाई हुई है प्यारे। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। अगर किताब होती तो लाइब्रेरी में पड़ी होती, हमारे बीच नहीं होती।
कल का अखबार हम आज नहीं पढ़ सकते। एक किताब को हम बार बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन भागवत रामायण एक ऐसे ग्रंथ हैं प्यारे, इनको रोज पढ़ोगे तो रोज नया निकल के कुछ आता है, कुछ नया मिलेगा तुमको।